राम की कहानी, बाप बेटे की कहानी। जरा देखिए तो अपने मन में कि कहीं राम आपके अंदर जिंदा तो नहीं हो गए, या कभी थे तो कहां खो गए। चेक करना है कैसा हो बेटा। अक्सर कई सारे भजन आपको मोबाइल पे मिलेंगे, बेटा कैसा हो तो राम जैसा। कई सारे भजन आते हैं ना। आप भी बेटे हैं, हम भी हैं। कैसा होना चाहिए बेटा, जरा आज इसी पे चर्चा है। आप यहां हैं, आपके अंदर बहुत गुस्सा है, और गुस्से का कारण क्या है? आपने अपने को अच्छा माना है। जब हम अक्सर दूसरों की बात करते हैं तो अपने को अच्छा देखते हैं, सामने वाले की बुराई करते हैं, सोचते हैं मन में। राम ने ऐसा नहीं किया। जब घर में झगड़े के कारण पता चला उनको, झगड़ा है क्या, देखिए कैसा बेटा से हो, मतलब धत तेरे की। भाई होना चाहिए लाइफ में, धन नहीं। ले लो, आप हो, हम हैं। राम नाम रखने से क्या होता है? कर्म है। इस कलयुग में चवन्नी के लिए झगड़ा, दौलत लूट गए तो लूट गए, चवन्नी के लिए झगड़ा हो जाता है। कहने का मतलब छोटी छोटी बातों पे हम झगड़ा करने लगते हैं घर में। जी, हम अक्सर क्या करते हैं, जब हम भी किसी पे गुस्सा करते हैं, हमारे मन में गुस्सा आता है, हम अपने आप को बहुत। सुनो आज कहानी, एक बाप के चार बेटे। सुनो सुनो बाप बेटे की नादानी। ठीक है। सब बेटे प्यारे थे, माँ बाप के दुलारे थे। सब बेटे प्यारे थे, माँ बाप के दुलारे थे। पढ़ा दो तो पढ़ लेते, पढ़ा दो तो पढ़ लेते, खेलते तो धमाल करते। हर किसी की जुबान पे रहता उनका ही नाम, हर किसी की जुबान पे रहता उनका ही नाम। बाप बेटे आन बान शान से रहते, सारा जग घूमते। सुनो सुनो आज कहानी, सबकी तरह वो भी बड़े हो गए। सबकी तरह, जैसे आप बड़े हो रहे हैं, सबकी तरह वो भी बड़े हो गए। घोड़ी पे चढ़ के चारों दुल्हा बन गए। ठीक है। बात आई घर की, अब बात आई घर की। अब बच्चों की माँ आई चढ़ के, ये मुहावरा है, चढ़ के आना मतलब अपना धौस दिखाना है ना। बात आई घर की, अब बच्चों की माँ आई चढ़ के। सब बेटे थे प्यारे प्यारे, अपने बाप के दुलारे। सब बेटे थे प्यारे प्यारे, अपने बाप के दुलारे। माई माई माँ को कहते हैं। माई ने घर में आग लगाई, अपने बेटी की खातिर रायता फैलाई। रायता फैलाना मतलब बिना मतलब का प्रोपेगेंडा खड़ा कर देना। हाँ, हल्ला गुल्ला। माई ने घर में आग लगाई, अपने बेटे की खातिर की थी कई शादियां। नखरा करने में माहिर थी बीवियां, नखरा करने में माहिर थी बीवियां। बेटों ने घर के झगड़े में बाप को खो दिया। बेटों ने घर के झगड़े में बाप को खो दिया, मगर भाइयों ने दौलत को ठुकरा दिया। बेटों ने घर के झगड़े में बाप को खो दिया, मगर भाइयों ने दौलत को ठुकरा दिया। बेटों ने किसी की नहीं सुनी, बेटों ने किसी की नहीं सुनी। सबने घर त्याग दिया, सबने घर त्याग दिया। मेहनत से जग जीत लिया, मेहनत से
जीवन भर भाई को भाई का प्यार मिला, जीवन भर भाई को भाई का प्यार मिला, धन हार गया। जीवन भर भाई को भाई का प्यार मिला, धन हार गया। यह अच्छे बाप बेटे भाई की है कहानी, यह अच्छे बाप बेटे भाई की है कहानी। अपनों का प्यार मिले हो भले ही धन की हानि। यह अच्छे बाप बेटे भाई की है कहानी, तुम्हें अपनों का प्यार मिले हो भले ही धन की हानि। बताओ बताओ किसकी है यह कहानी? श्री राम। क्या बात है, किसने बोला? राम की कहानी, बाप बेटे की कहानी। जरा देखिए तो अपने मन में कि कहीं राम आपके अंदर जिंदा तो नहीं हो गए, या कभी थे तो कहां खो गए। चेक करना है। कैसा हो बेटा? अक्सर कई सारे भजन आपको मोबाइल पे मिलेंगे। बेटा कैसा हो तो राम जैसा, कई सारे भजन आते हैं ना। आप भी बेटे हैं, हम भी हैं। कैसा होना चाहिए बेटा? जरा आज इसी पे चर्चा है। आप यहां हैं, आपके अंदर बहुत गुस्सा है, और गुस्से का कारण क्या है? आपने अपने को अच्छा माना है। जब हम अक्सर दूसरों की बात करते हैं तो अपने को अच्छा देखते हैं, सामने वाले की बुराई करते हैं, सोचते हैं मन में। राम ने ऐसा नहीं किया। जब घर में झगड़े के कारण पता चला उनको, झगड़ा है क्या, देखिए कैसा बेटा से हो, मतलब दत्त तेरे की। भाई होना चाहिए लाइफ में, धन नहीं। ले लो, आप हो, हम हैं। राम नाम रखने से क्या होता है? कर्म है। इस कलयुग में चवन्नी के लिए झगड़ा, दौलत लूट गए तो लूट गए, चवन्नी के लिए झगड़ा हो जाता है। कहने का मतलब छोटी छोटी बातों पे हम झगड़ा करने लगते हैं घर में। हम अक्सर क्या करते हैं, जब हम भी किसी पे गुस्सा करते हैं, हमारे मन में गुस्सा आता है, हम अपने आप को बहुत, राम ने प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर दिया। किसके लिए झगड़ा भैया, किस बात की नाराजगी है, ये चीज है। ले लो, मुझे क्या चाहिए? मुझे भाई चाहिए। किसी ने भी, राम के भाइयों ने भी राम को निराश नहीं किया। राम के भाइयों ने भी राम को निराश नहीं किया। जैसा राम थे, राम के भाइयों का क्या नाम था, जरा कोई बताए? इसमें जो सबसे बड़ा मुख्य किरदार है, हम राम की पूजा करते हैं, लेकिन राम को राम बनाया किसने? तो तीनों भाइयों ने बनाया राम को। राम ने सब कुछ त्याग दिया, घर त्याग दिया, दौलत त्याग दी, तो भाई भी क्या कम थे राम से? राम को बनाने वाले भरत थे, भरत। अभी आपके पॉकेट में 1 रुपया नहीं है बाबू, आपके जैसा साधु कोई नहीं है ना? त्यागी, मेरे पास तो कुछ नहीं है, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे। मजा वहां है, पॉकेट में ठूस ठूस कर नोट भरा हो शक्ति का, अब फिर साधु रह जाए। भरत वो थे। दौलत, शोहरत, ताकत, सारी दुनिया उनके कदमों में घूम रही थी, फिर भी वो राम से कम तपस्वी नहीं थे। घर के बाहर राम लंबे समय तक जंगल में रहे, तो भरत भी की जो लाइफ रही वो जंगल वाली ही रही। वो हम हैं,
नाम रखने से क्या होता है? तो बेटा कैसा हो? अगर आपके पिता ने कह दिया नशा नहीं करना बेटा, वो कब कहते हैं कि आप नशा मत करो? जब उनको जानकारी होती है। भले आप कितने दिन से, कई सालों से आप नशा करते आ रहे हैं। अगर राम बनना है तो जिस दिन आपके पिता ने कहा कि बेटा नशा मत करो, दुनिया का कोई बड़ा आदमी भी आपका मित्र क्यों ना हो, अगर नशा करने के लिए आपको उकसाता है, आपको अपने साथ बैठाता है, तो कम से कम आपका बाप तो नहीं हो सकता है। राम ने अपने बाप को पकड़ा कि मेरे पिता ने वचन दिया है। समझ में आती है ना कहानी? बाप की जुबान की मर्यादा रखी। आपकी शादी हो गई हो, घोड़ी पे चढ़ के आप दूल्हा बन गए हो, कोहबर का घर सजा हो, अंकित जाके हनुमान मंदिर से गुलाब का फूल लाया हो, और जाना है गिलास में दूध आपको मिलना है, एक मिनट पहले कहा जाए हाँ बाहर परमानेंट, कैसा बीतेगा आपके दिल पे? सुबह आपको बादशाही मिलने वाली है, दौलत मिलने वाली है, ताकत मिलने वाली है, और रात में कहा जा रहा है शक्ति कहां चले? चलो चप्पल खोलो, खड़ाऊ पहनो, एक झटके में आपकी दौलत। आपके पापा ने कहा बेटा तुम्हारे अकाउंट में इतना जाएगा, इंजीनियर साहब के आने वाला उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया। राम के साथ यही हुआ था। सुबह वो कुछ बनने वाले थे, कुछ मिलने वाला था, और घर के झगड़े में पता चला कि फकीर हो गए। वो चाहते, उनके पिता ने कहा कि तुम अभी नौजवान हो, तुम्हारी नई नई शादी बनी है, तुम्हारा भविष्य है, मेरा क्या है, मेरी तो उम्र गुजर गई। जिसके जवान बेटे खड़े हैं तो बाप तो बूढ़ा ही होगा ना। तुम प्रतिकार करो, तुम अपना हक मांगो। कहते हैं ना हक, हम लोग यहाँ बिहार के ना हैं, हम लोग गांव में सुनते हैं, अब होता है कि नहीं पता नहीं, पहले हम सुनते थे किसी से झगड़ा होता था तो सत्तू खा के लड़ लेंगे, सत्तू खा के, मतलब चिंता मत करो मैं औकात तुमको दिखा देंगे, मतलब राम के पिता ने कहा कि तुम अपने अधिकार के लिए, हक के लिए लड़ो। राम ने कहा हक ही तो मांग रहा हूं मैं, हक ही तो मांग रहा हूं मैं, बाप का हक। बाप ने वचन दिया, बाप ने बोला, बाप के कौल को, बाप की जुबान को बेटे ने सबसे बड़ी दौलत मानी। मेरे पिता ने कह दिया तो कह दिया, वही होगा जो पिता ने वचन दिया था। ठुकरा दिया, अपनी जवानी ठुकरा दी, जवानी के सुख ठुकरा दिए। तो बेटा कैसा होना चाहिए? आप भी किसी के बेटे हैं, जरा दिल तक आप हाथ रख के देखिए क्या आप राम हैं? किस बात की शिकायत है अपने गार्जियनों से? ये तो देवभूमि है, राम की भूमि है, तो राम की भूमि, बाप ने तो राम ही चाहा होगा। रावण बन गए हैं तो फिर लौटिए ना, फिर लौट जाइए, और लौटना भी आना चाहिए आपको। मान लीजिए आपने पानी को फ्रिज में बर्फ बना दिया और प्यास लग गई, बर्फ से प्यास बुझेगी और पानी का कोई साधन नहीं है, बाप को किसी कटोरी में चाहे बर्तन में रख दीजिए, थोड़ा देर पेशेंस रखिए, धीरे धीरे पिघल ही जाएगा, पानी मिल ही जाएगा ना। मतलब पानी रिटर्न हुआ ना आपके प्राण बचाने के लिए। ठीक है, आप कई साल से नशा कर रहे हैं, कई महीनों से कर रहे हैं, कई तरह का नशा कर रहे हैं, लौटना किसको है? आपको ना। पानी ही थे ना, बर्फ बन गए, लौट जाइए ना, फिर पीछे कदम, जिंदगी बन जाएगी ना। जन्म जब राम का हुआ तो आप रावण जिंदगी भर क्यों रहना चाह रहे हैं? जिंदगी तो राम से है।
आपके बाप से, अपने बाप को पहचानिए, अपने घर को पहचानिए, तो समझ में आएगा कैसा हो बेटा। आपके अंदर कुछ भी याद हो, कुछ भी मायने नहीं है, मायने आप हो। बेटा सलामत, घर सलामत, बाप सलामत। आपका जीवन महत्वपूर्ण है, और ये जीवन तभी होगा जब आप राम बनेंगे। अभी आप रावण हैं, आपके कदम बहके हैं, तो कदम वापस लाने वाला भी तो आप ही हैं। आप तय करो कि आप राम हो कि नहीं हो। नहीं हो तो कैसे बनोगे। चलते हैं आगे। ऐसा होता है भाई, जरा देखिए, जिसकी कहानी मैं सुना रहा हूं वो कैसे भाई थे। आपको एक इसी शहर में, पटना में, कई भाई का परिवार अलग अलग रहते हैं, अपने बाल बच्चों के साथ रहते हैं ना। मान लीजिए आप 4 भाई, आमदनी अच्छी नहीं है, 4 काम करते हैं प्राइवेट, घर में झगड़ा झंझट, सब कोई अपना जहां है अपना दाल रोटी चला रहा है, तो 4 भाई तो हैं। राम भी 4 भाई थे। मैं तुलना करना चाहता हूं कि आप हैं कि नहीं है, आप खुद समझ जाएंगे। मान लीजिए आपका भाई का परिवार उसी जगह पे रहता है जिस जगह पे आप अलग रहते हैं। आप लोग में कोई झगड़ा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है एक दूसरे से, लेकिन कभी आपने देखा कि आपके भाई का परिवार रात में भूखा तो नहीं सोया? क्या उसको कभी, ठंड का मौसम है, रजाई की जरूरत है किसी प्रकार, तो आप क्या करेंगे? काम करने का तरीका क्या है? आप किसी दिन जाएंगे, 1 मिनट में ही आप जान जाएंगे कि भाई ये किस लेवल में है। अगर घर की आमदनी अच्छी है, व्यवस्था अच्छा है, फुलफिल है, आप संतुष्ट रहेंगे, कहीं भी रहेंगे। लेकिन अगर कमी नजर आएगी, तो अगर आप सक्षम हैं तो जितना भी होगा आप करेंगे ना। दुनिया करती है, यही तो तरीका है। आना जाना जरूरी है, एक दूसरे से बात करना जरूरी है। दुल्हन के साथ तो भाई कैसा हो? सुख में जो भाई है वो भाई नहीं होता है। आप खूब बम बम है, दौलत आपका हाथों में आ रहा है, 4 बंधन लुटे सटे हुए हैं, वो सुख नहीं है। मेरे बाबूजी कहते थे कि मान लीजिए आपके पॉकेट में कुछ पैसे हैं, शाम को बाजार निकल रहे हैं, 4 दोस्त जा रहे हैं, पकौड़ा पकौड़ी चाय चल रहा है, आपके अच्छे दोस्त वो नहीं है। आपको जानना नहीं, किसी दिन जाइए फिर बाजार, अब पॉकेट में है पैसा, फिर भी अरे नाम जा, पर्स तो नहीं छूट गया। देखिए तो कोई दोस्त आपको नाश्ता कराता है क्या, जैसे आप हमेशा कराते हैं? आपको पान खिलाता है, आपको चाय पिलाता है। धीरे धीरे सारे लोग, क्योंकि उनको आदत ही नहीं है, उनका संस्कार ही नहीं है। वो तो लूटते थे ना पर डे, आपके साथ 50 रुपया खर्चा कराते थे ना पर डे। देने की आदत नहीं है, लेने की है। लेकिन उसी में कोई एक दोस्त बोला यार मेरे पास पूरा पैसा नहीं है, लेकिन चाय तो हम लोग पी सकते हैं, 10 रुपया खर्चा कर दिया। अब मान कर चलिए वो आपका सच्चा दोस्त है। आपके पास 500 रुपया, उसमें से आप 50 रुपया खर्च करते थे। हो सकता है आपका दोस्त के पास 10 ही रुपया था, वही उसने अपना सर्वस्व लुटा दिया आप पे। सच्चा दोस्त तो है ना। तो जब राम चले अपनी पत्नी के साथ, तो एक भाई ने क्या कहा कि मेरे भैया संकट में हैं, जंगल, आपने अखबार में सुना होगा, नेता लोग भाषण देते हैं, जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज, रोजाना जंगल राज करता है। तो जंगल राज मतलब क्या रहा, कैसा हो? आप किसी भी रिश्ते में आते हैं
चाहे बेटे के रूप में, भाई के रूप में, या पिता के रूप में, या पति के रूप में। आपकी पहचान इस मृत्यु लोक में, इस भारत भूमि में जहां आपका जन्म हुआ है, वहां एक ही तरह से आपकी पहचान होगी, जो आपका कर्म होगा, जो आप काम करेंगे। राम की कहानी तो यही है ना कि वो अपनी पत्नी की रक्षा के लिए लड़े। उनकी कहानी पे ज्यादा विस्तार जाने की जरूरत नहीं है। समझाने का अर्थ यह है कि क्या वो अपने कर्म से पीछे हटे, क्या उन्होंने जो उनका काम था उन्होंने अपने काम से अपने काम को छोड़ दिया? नहीं। आप किसी भी रूप में हो, पति के रूप में हैं तो आपको शक्तिशाली होना चाहिए, तभी आप पत्नी की रक्षा कर पाएंगे। आपको आप में समृद्धि होनी चाहिए, धन का, अन्न का, बल का, तभी आपकी पत्नी सुखी संपन्न रानी रहेगी, तो जाकर दूसरे के दरवाजे पे बर्तन मांजेगी। ये तय करना आपका काम है। राम की तरह पति बनिए, मतलब पत्नी की रक्षा करना आपका धर्म है। बेटा है, बलशाली शक्तिशाली बनिए, समृद्ध बनिए। यही आपकी पहचान होनी चाहिए कि आपके घर वाले, आपके पिता, आपकी पत्नी, आपके बेटे कह सकें। हम अपनी बात बताते हैं, मेरे पिता नहीं है अभी, मेरे बड़े पापा, छोटे बाबूजी भी चले गए। मजाल नहीं था कि हमारे दरवाजे पे कोई आंख में लेट के चला जाए। बोलना तो दूर की बात है, जब वो गए तो जिसकी औकात नहीं उसकी भी मिलता है। बड़ा छोटा प्रसंग है और ये ज्यादा लंबा नहीं बताऊंगा। कहते हैं कि राम का नाम लेने से जिंदगी के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। एक प्रसंग है कि समुद्र में राम लिखकर पत्थर लोग फेंक रहे थे पुल बनाने के लिए, और पुल बनता ही जा रहा था। राम लिखकर पत्थर को पानी में डालने से पत्थर डूब नहीं रहा था। राम जी ने देखा कि बाप रे बाप, कितना पावरफुल हूं मैं। उन्होंने भी एक पत्थर उठाया, उस पर राम लिखा, पत्थर डूब गया। पत्थर डूब गया। आपके जीवन में क्या मिलता है? यश, प्रसिद्धि, दुआ, प्रशंसा। मतलब आपसे ज्यादा आपका कर्म, आपका नाम बड़ा होना चाहिए। हम कई महापुरुषों का नाम लेते हैं ना झंडा फहराने के दिन, ये उनके कर्म हैं। वो हमारे सामने नहीं है, हजारों साल, सैकड़ों साल पहले आए थे धरती पे, फिर भी हम श्रद्धा से उनका नाम लेते हैं। जब आप पूरी जिंदगी कुछ अच्छे कर्म करेंगे, देखिए उनका जमाई आ रही है बोलने पर, जमाई मतलब ध्यान, अभी फीडबैक लूंगा आपको खड़ा करके। आप कभी नहीं मरते हैं, आपका नाम कभी नहीं मरता है। समझ में आई बात? हम हो, आप हो, कोई भी हो, अगर कर्म आपके अच्छे होंगे तो जहां भी आप रहते होंगे वहां आपका नाम आपके जाने के बाद भी आदर से लिया जाता है। ठीक है।